ओम शांति। वर्तमान समय हम सभी देखते हैं कि जिस तरह से दुनिया के अंदर परिस्थितियां बनती जा रही है और परिवार में हम सभी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, शायद बहुत समय के बाद हमें ऐसा समय मिला कि जब हम परिवार इकट्ठे रह रहे हैं और एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का भी समय मिल रहा है। साथ ही साथ एक दूसरे को समझने का भी ये बहुत सुंदर अवसर है। परंतु जैसे जैसे हम एक दूसरे के करीब आते जाते हैं, पहले तो काम पर चले जाते थे, कुछ घंटे ही हम साथ बिताते थे, आते थे, सो जाते थे, खाना खाया बस, और दिन समाप्त हुआ, दूसरा दिन शुरू हुआ, अपने दिनचर्या आरंभ की और कार्य क्षेत्र पर चले गए। तो इतना नजदीक से एक दूसरे को समझने का समय ही नहीं मिलता था। परंतु अब जबकि कई दिनों से हम एक दूसरे के समीप है, साथ है, ऐसे समय पर परिवारों के अंदर एक दूसरे के साथ स्वभाव संस्कार में भी कुछ टकराव भी हो रहे हैं, कुछ गलतफहमियां भी बढ़ रही है, और इन सबको देखते हुए कई प्रकार के मनमुटाव आ जाते हैं। और ये गैर समझ जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो रिश्तों के अंदर भी कहीं न कहीं कुछ खटास सी भी आने लगी है। तो ऐसे समय पर आवश्यकता है कि हम अपने जीवन के ये अनमोल समय, जो शायद दोबारा नहीं आएगा, हर एक के अंदर कुछ न कुछ विशेषताएं हैं, हर एक के अंदर कमी कमजोरी भी है। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ नॉर्मल लाइफ कि कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं है, और इसीलिए जहां कमी कमजोरी है, विशेषताएं भी है, लेकिन अक्सर आज की दुनिया में लोगों की नजर कमजोरी पर अधिक जा रही है, और जैसे ही कमजोरी पर जाते हैं तो फिर उस कमजोरी के कारण कहीं न कहीं कुछ बात को लेकर के डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे कहा कि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, इसीलिए इन वक्त को यादगार बना दे। और यादगार तो तभी बनेगी जब एक दूसरे की विशेषताओं को देखेंगे, अच्छाइयों को देखेंगे। अच्छाइयों को देखने से कमी कमजोरी साइड हो जाती है, और तब जाकर के परिवार के अंदर व्यवहार कुशलता सहज स्वाभाविक रीति से हम डेवलप कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भगवान ने जब अर्जुन को योग सिखाया तो योग माना क्या? योग माना ही कर्म कुशल, व्यवहार कुशल। योग का दूसरा भावार्थ जो लिया गया है श्रीमद् भगवत गीता में कि योग माना संतुलन, बैलेंस। और जीवन के अंदर बैलेंस अगर न हो तो जीवन में बहुत उथल पुथल हो जाती है। व्यवहार कुशलता हमारी समाप्त हो जाती है, कर्म कुशलता व्यक्ति की समाप्त होने लगती है, बुद्धि का कौशल समाप्त होने लगता है, और इसीलिए व्यक्ति के जीवन में फिर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अनेक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलता है। जो कई समय से शायद दबा हुआ था, वो सब बाहर निकलने लगता है, और तब व्यक्ति समझता नहीं है और सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। हम कितना
अच्छे से पेश होने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी लोग मुझे गलत क्यों समझ लेते हैं? क्यों मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं? क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न मन के अंदर उभरने लगते हैं और ये जीवन का जो बैलेंस बहुत आवश्यक है, ये बिगड़ने लगता है। तब हर एक मुड़ता है कि मेडिटेशन करना चाहिए, योग करना चाहिए, और इसीलिए कई लोग योगा क्लासेस भी ज्वाइन कर लेते हैं कि हठ योग, प्राणायाम, जिस भी तरीके से हम अपने माइंड को कंसंट्रेट कर सके, बैलेंस में अपने आप को रख सके, तो उस विधि को हमें अपनाना है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता के अंदर 6ठे अध्याय में जब भगवान ने कहा, हे अर्जुन ध्यान योग कर, ध्यान अर्थात कि मन को एकाग्र कर उस ईश्वर पर, अपने मन को परमात्मा के दिव्य स्वरूप पर एकाग्र करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, उसका कारण ये है कि जैसे व्यक्ति के जीवन में अगर देखा जाए कि किसी को थोड़ा सा वातावरण परिवर्तन हुआ कि उसका सीधा इफेक्ट शरीर पर आ जाता है और सर्दी, जुकाम, बुखार हो जाता है। अगर डॉक्टर को दिखाते हैं तो यही कहते हैं वायरल हो गया है। उसका कारण क्या, तो कहेंगे इम्यूनिटी कम हो गई है, इसीलिए ये वायरस आपको अटैक हुआ है। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करना जरूरी है ताकि थोड़ा बहुत जो परिवर्तन वातावरण के आता है वो सीधा अफेक्ट न करे हमारी बॉडी के ऊपर। और कोई भी इन लक्षणों के साथ भी जीना नहीं चाहता है, तुरंत इलाज करना चाहता है। चाहे जिसको जिसमें विश्वास हो, आयुर्वेदा में विश्वास होता है तो वो इलाज शुरू कर देते हैं, होम्योपैथी वाले उस इलाज को शुरू कर, भाई कैसे भी करके हमारी इम्यूनिटी, फिजिकल इम्यूनिटी बढ़े। ठीक इसी तरह अगर मन के अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अनेक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल रहा है, मन मुटाव हो रहा है, मूड ऑफ हो रहा है, ये सारे लक्षण है कि हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बहुत क्षीण हो गई है। और इसीलिए आवश्यकता है ये स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने की, क्योंकि ये स्पिरिचुअल इम्यूनिटी जितनी हमारी बूस्ट होगी उतना ही हम स्वयं को ऐसा सशक्त बना सकते हैं जिससे हमारे मनोबल के अंदर भी शक्ति आती है, पावर आती है, और उसका इफेक्ट फिर हमारे शरीर के ऊपर, हमारे संबंधों के ऊपर, परिवार के ऊपर, घर के वातावरण के ऊपर, हमारी व्यवहार कुशलता के ऊपर, हमारे कर्म के ऊपर, हर लेवल पर ये दिखाई देता है। तो इसीलिए ये आध्यात्मिक क्षमता को बढ़ानी है, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, तो उसके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। लेकिन मेडिटेशन के आज दुनिया में अनेक प्रकार है, कई क्या बताते हैं, कई क्या बताते हैं, कई क्या बताते हैं, इसीलिए भी मनुष्य कंफ्यूज्ड हो रहा है कि आखिर भी इतने सारे जो मेडिटेशन है इसमें से सही कौन सा है, हमें कौन सा अपनाना चाहिए। लेकिन मेडिटेशन ये शब्द जो है लैटिन शब्द से आया है मेडिरी, और मेडिरे माना टू हील दाई सेल्फ फ्रॉम विदिन, भीतर से अपने आप को हील करना, भीतर से अपने आप को सशक्त करना। दूसरा, मेडिटेशन का
अगर लिटरल ट्रांसलेशन हिंदी में अगर लिया जाए तो ध्यान कहा गया है। और इसीलिए भगवान ने भी अर्जुन को ध्यान योग सिखाया। ये ध्यान योग इसीलिए सिखाया क्योंकि अर्जुन का भी मन बहुत विचलित था। एक तरफ वो युद्ध करना नहीं चाहता था, एक तरफ उसका कर्तव्य था, एक तरफ उसकी पारिवारिक जिम्मेवारी थी। इन सब बातों में इतना कंफ्यूज्ड हो गया था कि उसका मन इतना विचलित हो गया था। तब भगवान ने उसको कहा, हे अर्जुन, तुम ध्यान योग कर। और ये ध्यान योग या मेडिटेशन भारत के अंदर आज से 5000 साल पूर्व से चला रहा है। और इस ध्यान के लिए कुछ बहुत आवश्यक बातें बताई गई है कि जिससे अपने मन को बहुत सुंदर तरीके से हम उस ध्यान में एकाग्र कर सकते हैं। मन जो हमारी सोचने की शक्ति है, तो हमारे मन को धीरे धीरे हम शांत करें। उसके लिए हम स्वयं पर सबसे पहले एकाग्र करें। मैं कौन हूं? समझे अपने आप को कि ये देह एक वस्त्र है जो मैंने धारण किया है, लेकिन मैं सूक्ष्म आत्मा हूं। जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है। ये यादगार है कि जो चैतन्य ज्योत थी वो चली गई। ठीक इसी तरह मैं एक सूक्ष्म दिव्य ज्योतिपुंज हूं। ये मेरी वास्तविकता है। तो सबसे पहले आत्मनिश्चय करते हैं और थोड़ी देर के लिए मन को एकाग्र करते हैं। आत्मा का निवास स्थान शरीर में भ्रुकुटी के मध्य में है। और इसीलिए कुछ क्षण के लिए, जैसे मैं आपको विचार देती जाऊं, आप अपने मन को भ्रुकुटी की मध्य एकाग्र करें। अंतर चक्षु से स्वयं को देखो। ज्योतिपुंज के रूप में ये शरीर मेरा वस्त्र है और मैं आत्मा शरीर को चलाने वाली सूक्ष्म चैतन्य शक्ति हूं। शरीर की कर्मेंद्रिय की मालिक हूं। धीरे धीरे स्वयं को अधिकार में ले आए। कर्मेंद्रिय पर मेरा अधिकार है। मैं आत्मा शक्तिशाली हूं। सतचित आनंद स्वरूप हूं। महसूस करें अपने उस वास्तविक स्वरूप को। धीरे धीरे मन की गति को शांत करते हैं। शांति मेरी वास्तविकता है।
अपने चारों ओर शांति के प्रकंपन को महसूस करें। ओम